गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के दूसरे लेसन पे हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। हम पढ़ रहे थे इस लेसन में एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल यानी कि एक ही पार्टी का कई सालों तक सत्ता में रहना। ध्यान रखना बच्चों, ये कोई तानाशाही तरीके से नहीं रही थी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से शासन को चलाया गया था और एक ही पार्टी ने 3 बार बाजी मारी थी। तो उस पार्टी का नाम था कांग्रेस, इसलिए उसे एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। देखो, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की सरकारें बनती हैं। जैसे चाइना है, ऐसे ही एक दो देश और है जिनमें क्या है, एक ही पार्टी की सरकार बनाई जाती है। वो अलग तरीका है उनका, पर हमारे देश में उस तरीके से नहीं। हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं। बाकी पार्टियां खड़ी भी हुई थी चुनाव में, पर वो इतने मत नहीं ले पाई जितने कांग्रेस ने लिए। तो इसलिए एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी मर्जी से उस समय जैसे सरकार चला रही थी। तो हम पढ़ते हैं कि एक दल की प्रधानता के कारण क्या थे। भी एक ही पार्टी को वोट क्यों दिए लोगों ने, क्या कारण रहे होंगे उस समय। तो ध्यान से सुनना। हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये बातें आपने +1 क्लास में पढ़ी होंगी कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, क्योंकि इस दिन हमारे नेताओं ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और वो जो है बाद में आज़ाद तो 15 अगस्त को हुआ था, पर पहला स्वतंत्रता दिवस हमारे नेताओं ने 26 जनवरी को मनाया था। उस दिन को याद रखने के लिए संविधान को इसी तारीख को लागू किया गया, ठीक है। और संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई जानी थी। तो उसके लिए पहले इलेक्शन हुए थे 1951-52 में। 1951 के अक्टूबर में लेके और फरवरी 1952 तक चले थे इलेक्शन, यानी कि 6 महीने लग गए थे बच्चों इस इलेक्शन को करवाने में। तो आप सोचो, इतना लंबा टाइम लगा है तो क्या वजह रही होगी। सबसे पहले तो लोग कह रहे थे कि भारत जैसे एक अनपढ़ देश, गरीब देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। वो चीजें हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, सफल हुआ था, लोगों को अचंभा भी हुआ था। और सबसे पहले भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया था, यानी कि सभी को वोट दिया जाए। क्योंकि जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय बहुत सारे देश ऐसे थे जिसमें औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु हमारे देश में औरतों को भी अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक को जो एक 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है बच्चों। तो उस समय क्या है, 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले थे, 3200 विधायकों का चुनाव किया था और 489 सांसद यानी कि लोकसभा की सीटों पे इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और उस समय सिर्फ 15% ही लोग हमारे देश के पढ़े लिखे थे। बाकी पूरी की पूरी जनता क्या थी, अनपढ़ थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों को इस चीज की बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या पता सफल होगा नहीं होगा। एक लंबा टाइम लगा चुनाव करवाने में और अंत में हुआ क्या कि ये जो है इलेक्शन सफल हो गया था। यानी कि भारत ने उस समय भी वो कर दिखाया जो लोग कहते थे कि नहीं हो सकता। तो एक पार्टी की सरकार बनी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस, जो 364 सीटें लेकर पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद 16 सीटें लेकर जो है सोशलिस्ट जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो रही थी। तो देखो, अब हम मानते हैं कि 52 में इलेक्शन हुए, 52 के बाद 57 में हुए होंगे, 62 में हुए होंगे। तो उस समय तक वो एक ही पार्टी क्यों रही। तो देखो, 52 से लेके आप 67 तक मान के चलो, सिर्फ केरल और 1-2 जगह को छोड़ के, उन पे थोड़ी कांग्रेस की नहीं बनी थी, बाद में फिर 1-2 साल बाद बन गई थी। तो यानी कि बाकी सब जगह पे सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनी। उसके पीछे कारण क्या थे, तो देखो कांग्रेस का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था। कांग्रेस ऐसा संगठन था जो 1885 में किसने बनाया था, A.O. ह्यूम। ये एक ब्रिटिश अधिकारी था, A.O. ह्यूम। इसने इसकी स्थापना की थी 1885 में, जब अंग्रेज हमारे देश में थे। तो देश के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तो एक प्रकार का एक संगठन तैयार किया गया था, बाद में एक पार्टी के रूप में आगे आया। तो हम आगे की बात करते हैं। तो एक ऐसा संगठन था
एक ऐसी पार्टी थी जिसने देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।